को काफी देर तक ब्रेक लगा के रखा, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो चलता रहेगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस के रूप में ही अपने आप की पहचान नहीं रखते हैं, बल्कि एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो जब भी कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी नए आयाम या नवाचार की बात होती है तो आदरणीय बालाराम पाणी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ महाउद्धृत किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बालाराम पाणी जी के आप मंच पर आए और अपने आखिरी वचन से आप कार्यक्रम को आप सबका नमस्कार। आज भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर जी का 1778 महापरिनिर्वाण दिवस की उत्सव के लिए युवा एकत्रित हुए हैं और मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किए हैं, बहुत धन्यवाद। और ये है कि मैं सबसे पहले माफी चाहता हूँ कि मैं लेट में पहुंचा, क्योंकि मैंने और किसी कार्यक्रम में था तो आते आते मेरे को लेट हो गया, इसी वजह से सर पे और इसी कार्यक्रम में ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर गीता साहनी जी, प्रोफेसर राजवीर सोलंकी जी, वो हमारे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर एकाकी जी, प्रोफेसर रमा शर्मा जी, प्रोफेसर संजीव तिवारी जी पुलिस वाले हैं, प्रोफेसर राठी जी पुलिस वाले हैं, प्रोफेसर केन है और बहुत सारी डेलीगेट्स एंड देयर फ्रेंड्स। हम आज भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर जी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि स्वाभिमान किसको कहते हैं, स्वाभिमान कैसे बनाए रखते हैं, ये डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा तरीके से किया। और यही कहा जाता है कि ये कोई एक महापुरुष कब महापुरुष बनता है, जब वो संघर्ष उठता है। आप एक भी महापुरुष बता दीजिए जो बिना संघर्ष में महापुरुष बन गए। तो महापुरुष का साथ संघर्ष लगा रहता है। तो हम अगर कहें कि भाई किसी ने ही एक महापुरुष ने संघर्ष के साथ उठे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक महापुरुष संघर्ष साथ उठते हैं। कोई भी महापुरुष बिना संघर्ष में महापुरुष नहीं बनता। तो इसलिए स्वाभिमान है। अब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखे, यही पर स्वाभिमान आते हैं। कैसे कि हम सारी कहते हैं बहुत कि हमने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया, यहाँ से लिया, वहां से, यहाँ से कहीं से नहीं लिया है। ऋग्वेद से कहा जाता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम सबको मनासी जाता, उसी से और इसी से वही संगच्छध्वम ऋग्वेद जो कहता है जस्टिस इक्वल जस्टिस, इक्वल फ्रैटर्निटी, यही सही संविधान का आंदोलन है। तो आप वो हमने बी आर आम्बेडकर को गए कि वो इंडिया नहीं है, ये फ्रेंच से ले हैं, नहीं फ्रेंच से लेंगे, इसी भारतवर्ष का एक विज्ञान है, उसी के लिए। तो इसीलिए स्वाभिमान है, अपना ओरिजिनलिटी है। मैं मेरा ओरिजिन क्या है वो खुद को खुद जानते हैं। इसलिए धर्म का बारे में जो जैसे कहते हैं वो धर्म में जानते हैं कि मैं कहां पर रहूंगा, तो मेरा स्वाभिमान, मेरा ओरिजिनलिटी बनाए रहेगा, तो वो अच्छा तरीके से बनते हैं। और एक कहा जाता है कि एक हमने क्वालिफाइड कहते हैं, एजुकेशन के बारे में कहते हैं। एजुकेशन को हमने एग्जाम तक सीमित नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई किया और एग्जाम दिया अपने कैरियर बनाए। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि हम ऐसा एजुकेट करें कि इसका किसी भी विद्यार्थियों का नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, ये तीनों चीज को सही दिशा बन जाए। और सही दिशा बना तो फिर अपना आप कर देगा, आपको करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर कहते हैं क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड अलग रहता है। किसको आप क्वालिफाइड कहते हैं? क्वालिफाइड अगर बहुत अपने पीएचडी करके, जैसे अभी प्रोफेसर बागी ने सही कहा है कि क्वालिफाइड दो चीज है, एक हाईली क्वालिफाइड, एक वेल क्वालिफाइड। इन दोनों का बीच में डिफरेंस समझिए। जो हाईली क्वालिफाइड होता है ना,
वो कहता है कि मैं सब कुछ हूं, नहीं अकेला क्या नहीं हूं, बाकी सब मूर्ख है। अहंकार आ जाता है, ये हाईली क्वालिफाइड है, अपने बातों को भीतर से वो जस्टिफाई करने का कोशिश करता है। लेकिन जो वेल क्वालिफाइड है वो सही दिशा में इमोशन की बात करता है। डिसाइसिव जो आपने जो डिसीजन बात करते थे, डिविजन वाली बात है सोसाइटी में, वो बातें बिल्कुल नहीं करता है और इसका मल्टीपल एसेट रहता है। तो इसको कहते हैं वेल क्वालिफाइड। इसे आप भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बहुत वेल क्वालिफाइड है, कभी डिविजन का बात नहीं करते, हमेशा इंक्लूसिव की वाली बात करते हैं, सबको मिलकर चलते हैं, सब भावना संस्था को लेके चलते हैं। तो हम उनको एक बात करके उनको डिवाइस कर दिया कि भाई वो नहीं है, इसका है उसका है, हमने इसको डिवीजन रखे, लेकिन वो इनको नहीं चलते हैं। तो इसलिए वो वेल क्वालिफाइड है। तो हमने ये सारी बातें, तो हमने सारी जो लिटरेचर पढ़ते हैं, सभी भी करते हैं, उसी के बारे में अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने उसी हिसाब से एनालिसिस करिए कि वो जो महापुरुष है, वो महापुरुष का पॉजिटिविटी क्या है, आप उसमें क्या लगे सर, हाँ जरूर देश के लिए क्या प्रेरणा है, और देश के लिए चाहिए, देश के लिए मरे। तो जो देश के लिए सब कुछ हम सारे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई वो एक पर्टिकुलर का कारण की वजह से यहाँ आ गए, तो किसी को भी वो आपसे प्रूफ नहीं रखेंगे, तो सब इकट्ठा रखे हैं। आज हंसराज सुमन जी ये कार्यक्रम करवाए हैं और हमको तो कहा गया था कि भाई आप आइए, और सेरेमनी है, लेकिन पता नहीं था कि आपने यहाँ बुला के बोलना भी पड़ेगा, लेकिन आपने बुलाया। लेकिन अच्छा है कि बात इतना बहुत सारे विद्वान का बीच में ये बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बातें पता चला, पहले सबको नहीं पता है, लेकिन हमने उनको आदर्श को लेते हुए जो इंद्रिय थी इसको हम लेके चले। हमने कभी इसको इनके विचार को लेकर, अगर आपने कहीं कहेंगे कि भाई नहीं है, ये बीजेपी वाली बात करिए कि इसका है उसका उसका है, तो हमने उनको किसी न किसी कारण की वजह से उन्हीं को आत्मा को हमने दुख पहुंचा है। तो हम सब एक साथ होकर चलेंगे तो हमारा देश भी उन्नति करेगा, हमारा समाज में भी समव्यवस्था रहेगा, सद्भावना के साथ हम आगे बढ़े सकते हैं। यही है भारतवर्ष का संस्कृति, यही संस्कृति से संस्कार आता है, यही संस्कार से हम आगे बढ़ते हैं। सेवा भाव लेके, जैसे बी आर अम्बेडकर जो सेवा भाव से समृद्धि की तरह हम अग्रसर होते हैं, तो हम जरूर, हमारा विश्वास है क्योंकि हमारा पास वही संस्कृति है, वही संस्कार है, वही स्वभाव है, समृद्धि हमारे साथ बनी रहेगी। इसलिए समृद्धि हम निश्चित पर हम आगे समृद्ध करेंगे। बाय 2047 हमने जो भारत बनेंगे, जरूर बनेंगे, तो वही भी सपना था। तो आप लोगों ने बताया, बहुत बहुत